हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, लेकिन एग्जाम का थोड़ा टेंशन चल रहा होगा, है ना। तो अगर आपका टेंशन रिलेटेड है फिजियोलॉजी से कि मैम कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ूँ, कैसे यूनिवर्सिटी में पूछता है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है आपके लिए। वैसे तो मेरे पुराने जो भी फ्रेंड्स होंगे, अगर मेरा वीडियो देखते होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, तो उनको पता होगा सारा चीज़, लेकिन नए स्टूडेंट्स भी आते हैं, नए फ्रेंड्स भी आते हैं, तो उनको भी बताना ज़रूरी है ताकि उनका भी टेंशन खत्म हो सके। मेरा यही मेन मोटिव है कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी हम लोगों का समझ में नहीं आता कि उसको कैसे लिखे, ये क्या है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लाई हूँ। इसमें जो जिस चैप्टर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ जो है पूछा हुआ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से मैं उठाई हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, यही सारा क्वेश्चन मिलेगा। और इतने सारे क्वेश्चन से इस चैप्टर में फिजियोलॉजी से क्या कॉन्सेप्ट है क्लियर भी होता है। तो हम लोग सेल में सेल साइकिल इंपॉर्टेंट था, ब्लड में इतने सारे इंपॉर्टेंट थे जो कि प्लेलिस्ट में डल चुका है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इम्यूनिटी हम लोग देख रहे थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, सबसे ज़्यादा पूछता है, तो इसका मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और इसी में इम्यूनिटी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता चुकी हूँ। ह्यूमरल इम्यूनिटी आज देखना है, और इसके बाद इम्यूनिटी में सिर्फ रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम बचेगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसके बाद इसको मैं डाल दूँगी। तो आज हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी देखते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, उसको सेल मीडिएटेड बोल रहे थे, तो उसका मैं आपको रेशनल दी थी कि उसमें सेल इन्वॉल्व से और टी सेल को ला रहे थे कि मतलब कैसे उसको मारना है, लेकिन ह्यूमरल को ह्यूमरल क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, इसका मेनली कॉन्सेप्ट तो उतना भी अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ह्यूमरल इम्यूनिटी इसलिए भी इसको बोलते हैं कि सबसे पहले तो इसको बी लिम्फोसाइट इसमें जो है एक्टिवेट होता है, मतलब इसमें एंटीबॉडी बनेंगे, ये सारा चीज़ तो फिर भी आपको पता होगा। लेकिन ह्यूमरल बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि ना ये हमारे बॉडी में ह्यूमर्स जो कि कुछ फ्लूइड होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स ये सब हो गए, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि जो एक हार्मोन जो कि थाइमोसिन जो कि थाइमस ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, वो क्या करता है ना कि एंटीबॉडी बनाने के लिए रेगुलेट करता है। तो इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब उसको अच्छा से बनने के लिए इसमें थाइमोसिन का भी काम आता है। तो इसीलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब अभी तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं ही हो पाया है, लेकिन क्योंकि थाइमोसिन ह्यूमर्स है, इस तरह का फ्लूइड है, इसीलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला जाता है। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें मेन ये तो बस कॉन्सेप्ट है कि क्यों इसको बोला गया, लेकिन आपको ये सारा चीज़ नहीं, ध्यान आपको देना है कि इसमें कौन सा सेल जो है, जैसे कि सेलुलर में टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व था, और इसमें जो है वो बी लिम्फोसाइट जो है, बी सेल, उसी को बी लिम्फोसाइट और बी सेल एक ही है, उसके द्वारा एंटीबॉडी बनता है, और यही सारा इसमें काम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है द इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी रहेगा, उसमें नहीं था। किसके द्वारा, तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनाया जाता है। इसको अल्सो कॉल्ड बी सेल इम्यूनिटी, उसको टी सेल इम्यूनिटी बोला जा रहा था क्योंकि टी सेल इन्वॉल्व था, इसमें बी सेल इन्वॉल्व है, तो इसको बी सेल इम्यूनिटी बोला जाएगा। इसका फीचर क्या है, तो उसका था कि एंटीबॉडी नहीं इन्वॉल्व है, इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, तो ये इसका फीचर हो गया। एंटीबॉडी है क्या, तो ये बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। वैसे मैं बायोकेमिस्ट्री का पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ, पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। एक जो हमारे बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, उसमें भी ग्लोबुलिन अल्फा बीटा होता है और एक गामा होता है। तो गामा ग्लोबुलिन के द्वारा एंटीबॉडी बनता है, और बी लिम्फोसाइट इस गामा ग्लोबुलिन को यूज करके और एंटीबॉडी बनाता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में आता है, तो उससे हमें जैसे कि टीबी ये सब हो गया, तो उसमें हमारा बी सेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी ये बहुत स्ट्रांग है, यही जो है हम लोगों को ज़्यादा बैक्टीरियल ये सब से हमें बचाता है। अगर वायरस ये सब आया तो उसमें टी सेल जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, मैं फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब रोल देखेंगे, उसमें भी देखे थे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसमें भी एंटीजन को पहले प्रेजेंट किया जाएगा, और कुछ तो बी सेल के पास सीधा पहुंच जाते हैं, और कुछ हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी देखे थे कि किस तरह से मैं आपको बताई थी कि जो यहाँ हेल्पर टी सेल है, ये टी सेल जो है वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, और बी सेल से प्लाज्मा सेल बनेगा और एंटीबॉडी बनेगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट एंटीजेनिक रिसेप्टर प्रोडक्ट, और इसमें भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेज, किलर मैक्रोफेज, यही सारी चीज़ें ही आएंगी।
तो इसमें क्या होगा, वो सेल जो है वो उसको लेके आएगा प्रोडक्ट को अपनी सतह पे, सरफेस पे, बाउंड विथ HLA। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि MHC जो 1-2 था ये कई जगह पे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन जो हमारे सेल्स B को एक्टिवेट करने के लिए जो पाया जा रहा है उसका नाम है HLA, जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूकोसाइट ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। मतलब कि यहाँ ये जो है वो एंटीजन को, जो भी उसका फ्रेगमेंट है उसको सतह पे ला रहा है और आगे सेल को एक्टिवेट कर रहा है। बी सेल तब जब ये जैसे कि MSC वहाँ जो देख रहे थे, MSC और HLA एक ही चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या करता था ये एंटीजन जो फैगोसाइट अंदर ले चुका है उसके कुछ फ्रेगमेंट्स को अपने सतह पे लाता था, तो बी सेल को एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब जब ये एंटीजन आ चुका है सरफेस पे, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा। जब एंटीजन हमारे सरफेस जो भी मैक्रोफेज है उसके सरफेस पे आ चुका है, यहाँ पे फैगोसाइट लिया, इसको कुछ जो है आपने उसको मार पाया तो मारा, नहीं तो फिर वो उसके सतह पे आ जाता है। और जो कि हम लोगों ने HLA के थ्रू हम लोग उसको डिस्कस किए। अब इसमें क्या होगा, बी सेल जो है रिकग्नाइज करेगा एंटीजन विथ हेल्प ऑफ इट्स ऑन सरफेस प्रोटीन। जैसे कि देखिए ये क्या होता है, इसको जब अपने सतह पे लिया ना तो कुछ जो इंटरल्यूकिन सिक्रीट करके और सीधा बी सेल के पास चला जाता है। बी सेल पे भी कुछ एंटीबॉडी होते हैं जैसे कि IgD, सीधा उसको रिप्रेजेंट करके और इसको एक्टिवेट करने का काम करेगा। लेकिन कुछ में वही प्रोसेस चलेगा कि सबसे पहले टी हेल्पर सेल आएगा, टी हेल्पर सेल के थ्रू कुछ इंटरल्यूकिन्स अलग अलग रिलीज होते हैं जिसमें 4-5 मेनली है, वो जो है वो ये बी सेल को एक्टिवेट करेगा। बी सेल एक्टिवेट जब होगा तब क्या होगा, ये प्लाज्मा सेल इससे बनेगा और एक मेमोरी सेल बनता है, दोनों को हम लोग देखेंगे। और प्लाज्मा सेल से ही एंटीबॉडी बनता है और ये प्लाज्मा सेल ही उसको बैक्टीरिया जो भी पैथोजन उसको मारने का काम करता है। तो यही सारा चीज़ होगा। इसके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर है, प्रोटीन है जो कि उसको ले रहे हैं। इनिशिएट कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन, मतलब अब कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होगा उसको पहचानने का, उसको मारने का। सम टाइम मैक्रोफेज रिलीज इंटरल्यूकिन 1, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि मैक्रोफेज जो है इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट करता है, लेकिन टी सेल से जो लिम्फोकाइन रिलीज होते हैं उससे इंटरल्यूकिन 2, 3, 4 ये सब और भी उससे रिलीज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट वीडियो में ही मैं क्लियर कर चुकी हूँ। जो इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट होता था तो वहाँ पे टी सेल के लिए टी सेल को एक्टिवेट करता था और ये दोनों को एक्टिवेट करता है। टी सेल को भी प्रोलिफिकेशन मतलब और भी उसको बढ़ाने का काम करता है कि और मेच्योर सेल आ पाए, और बी सेल को भी मेच्योर करता है। तो हम लोग बी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बी का ही ध्यान देना है हम लोग को। बी सेल को जो है एक्टिवेट प्रोलिफिकेशन मतलब उसकी संख्या को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अलग कलर से आपको शो की हूँ, ये बहुत कम माइनर में सीधा जाएगा बी सेल के पास। नहीं तो एंटीजन जो है वो जो कि क्लास 2 MCS था, जो कि फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, HLA या फिर MSC एक ही चीज़ है, लेकिन MSC 1-2 होता है। 2 से हमारा हेल्पर टी सेल CD4 के थ्रू जुड़ता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कि हेल्पर टी सेल इसकी वजह से एक्टिवेट हुआ और वो प्लाज्मा सेल बनाएगा, जैसा कि अब मैं आपको बताई। तो मेनली इसी के द्वारा बी सेल जो है एक्टिवेट होता है, लेकिन कुछ जो है सीधा मैक्रोफेज बी सेल के पास चला जाता है। फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा ये डार्क दिख रहा होगा क्योंकि मेरे खिड़की से भी धूप आ रहा है और मैं लाइट भी पूरा ऑन रखी हूँ, फिर भी धूप की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो मैं भी दिख रहा हो, कॉपरेट आप कर लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी सेल का वही जो बी सेल ट्रांसफॉर्मेशन और वही चीज़ हम लोग देखेंगे। ये 2 टाइप्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करेगा, जैसा कि मैं आपको बताई कि प्लाज्मा सेल डिस्ट्रॉय करेगा ऑर्गेनिज्म को, किसके थ्रू, ये सीधा एंटीबॉडी प्लाज्मा से बी सेल से प्लाज्मा सेल बनेगा, उसमें भी प्लाज्मोब्लास्ट बनता है। तब जो है B1 B2 करके और B3 बनता है। B2 जो है मेन रोल परफॉर्म करता है प्लाज्मा सेल बनाने में, लेकिन उतना आप नहीं भी जानेगा तो चलेगा। तो आप मेनली आप याद कर लीजिए कि बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाता है पर सेकेंड। जैसे कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया इन्वाइट कर चुका है, वो पर सेकेंड जो है बी सेल इतना 200 मॉलिक्यूल एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है ताकि उसको मार सके। लेकिन अब हम लोग देखेंगे बी सेल का तो हो गया। अब रोल ऑफ मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल क्या करता है, इससे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता चलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस ऑक्युपाई लिम्फोइड टिश्यू थ्रू आउट द सेल
ये जो है ऑक्यूपाई करता है हमारे लिम्फोइड टिश्यू में, जो हमारे बॉडी में है लिम्फोइड टिश्यू में ही रहता है, ये सर्कुलेशन में नहीं जाता है, लिम्फोइड टिश्यू में ही रह जाता है। मेमोरी सेल आर इनएक्टिव कंडीशन, ये जो है इनएक्टिव कंडीशन में रहता है और मेमोरी सेल का काम दूसरा बार जब आया ना बैक्टीरिया तब इसका काम रहता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अंटिल बॉडी एक्सपोज सेम ऑर्गेनिज्म फॉर अ सेकेंड टाइम एंटीबॉडी प्रोड्यूस सेकेंड एक्सपोजर ऑफ मोर पोटेंट। इसी के ऊपर फिनोमिना बेसिस है वैक्सीन का, लेकिन आप नहीं समझ पाए होंगे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ मेमोरी सेल जब बना ना, वैक्सीन हम लोग देखें ना कि दो बार लगता है, कोरोना का ही आप देखें तो 2 बार, तो 2 बार क्यों लगा? एक बार तो एंटीजन को ले जाया गया, उसको इनएक्टिव फॉर्म में जैसे भी मार उड़ के, सबका अपना अपना था, जो भी कोविड से था, कोवैक्सीन था, तो उसको एक बार दिया गया, लेकिन दोबारा क्यों आपको दिया गया था? तो फर्स्ट टाइम तो उसको मारा और कुछ मेमोरी सेल बने, ये सारा प्रोसेस होके मेमोरी सेल जो है वो बना यहाँ पे, लेकिन ये मेमोरी सेल बना और दूसरा टाइम वही जो है दोबारा जब हम लोग डोज देते हैं, दोबारा हमें कोविशील्ड सब लेना पड़ा था, तो उसमें क्या होता था कि अबरी जो इस बार मेमोरी सेल आप पहचान चुका है वो ज़्यादा और भी पोटेंट के साथ, मतलब ज़्यादा ये पावरफुल रहेगा और मेमोरी सेल बनाएगा, और अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो उसको एकदम तुरंत किल कर देगा, मतलब हमारा इम्यूनिटी उससे जीत जाएगा। और बूस्टर भी कुछ में लगते हैं, जैसे कि हमारे जो भी स्टाफ, हेल्थ स्टाफ हो गए, हम लोग को जो हेल्थ स्टाफ थे उन लोग को ज़्यादा एक्सपोजर रहना था कोरोना से, तो उनको बूस्टर डोज भी लगा था, ताकि और जो है मेमोरी सेल को पावरफुल बना दिया जाए कि अगर उनके अंदर जाता भी है तो उसको वो मार दे। तो इसी के ऊपर वैक्सीन का फिनोमिना काम करता है। देखिए इसके लिए एक ग्राफ भी बनता है, जिसमें ना फर्स्ट टाइम जब एंटीजन जो हमारे बॉडी में आया तो इतना देरी में एंटीबॉडी बना, लेकिन अगर वही सेकेंड टाइम आएगा ना तो तुरंत जो है एंटीबॉडी बन जाएगा, और थर्ड टाइम तो आया तो उसको तुरंत ही किल कर देगा। तो ये फिनोमिना चलता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि टी सेल का क्या काम था, तो वही काम था कुछ और। तो क्या था, एक्टिवेट हुआ था टी सेल और सिक्रीट करता है वो 2 सबस्टांस को, जिसमें इंटरल्यूकिन आता है और बी सेल ग्रोथ, इसमें भी 4-5 ज़्यादातर देखते हैं हम लोग। ग्रोथ फैक्टर बी सेल के लिए ग्रोथ फैक्टर टी सेल से मिलता है, जो कि क्या प्रमोट करता है, ताकि ज़्यादा नंबर में बी लिम्फोसाइट जो है, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट जो है, बी सेल और बी लिम्फोसाइट एक ही है, उसको जो है वो ज़्यादा नंबर में आ सके, प्रोलिफिकेशन हो सके प्लाज्मा सेल का। बी सेल आया तो प्लाज्मा सेल बनाएगा, उसका प्रोलिफिकेशन मतलब ज़्यादा उसकी संख्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ताकि आगे चल के एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो। तो टी सेल क्या किया, ये इंटरल्यूकिन को रिलीज़ किया, एक बी सेल ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ किया, जिससे कि बी सेल जो है वो बना, मतलब बी लिम्फोसाइट बना और प्लाज्मा सेल बनाया और एंटीबॉडी ज़्यादा प्रोडक्शन करके और किल किया हमारे बॉडी में जो भी पैथोजन इंटर किया था। तो यहीं पे आपका ख़त्म होता है। आज धूप की वजह से थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा, लेकिन समझ में आ पा रहा होगा। मैं नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, इतना सफिशिएंट है। पता नहीं आपको दिख रहा है, ज़्यादा डार्क तो नहीं ना हो रहा है। हमारा नेक्स्ट आता है, ये हमारा नेक्स्ट है। अरे हम लोग लास्ट डिस्कस किए थे, तो कुछ नहीं था, इसको क्यों ह्यूमरल बोले मैं वो भी आपको बता दी। इसमें कुछ जो है सीधा बी सेल के पास पहुंच जाता है और कुछ जो है वो टी सेल के थ्रू ही बी सेल एक्टिवेट होता है, जो कि फर्स्ट वीडियो में भी मैं आपको समझाई थी। और फर्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल मीडिएटेड ह्यूमरल से ज़्यादा उसका चांसेस रहता है पूछने का, तो वीडियो आप देख लीजिएगा। और हाँ, लास्ट में ये सारा चीज़ करने में, बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और मैं भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है वो सारा चीज़ का मैं ध्यान देती हूँ और कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए रिवार्डफुल तब होगा जब अपने दोस्तों में भी आप शेयर कीजिएगा, वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होगा। उसको ज़्यादातर वो कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अब पेपर पेन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी।